हरे कृष्णा प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं यही 6 जून से लेकर और ठीक ध्यान दीजिएगा 22 जून 2025 ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध महाराज आपके ठीक पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे, आपके बुद्धि स्थान पर। और आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके पंचम भाव के स्वामी ही बुध महाराज बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया है कि जब भी कोई ग्रह अपने ही घर पे स्वक्षेत्रीय होता है, स्वराशि होता है, तो उत्तम से उत्तम अच्छे से अच्छे फल प्रदान करता है। जैसे आप अपने ऊपर एग्जाम्पल फॉर समझ लीजिए, कहीं आप बाहर रहते हैं और काफी दिन तक बाहर रहते हैं, फिर अपने घर पे जाते हैं, तो भाई कोई क्या चीज घर पे खराब पड़ी हुई है, घर में क्या नुकसान हुआ, उसको सबको ठीक करते हैं ना। यही ग्रहों का होता है कि ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं और अपने ही घर पे जाते हैं या उनकी स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़े, वो अपने ही घर को देखें, तो कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव देखने को मिलता है। तो बुध महाराज का आपके ठीक पंचम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा, ये भी चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह को कैसे पहचाने कि बुध ग्रह का हमें उत्तम फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बुध ग्रह से आने वाली बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसी के साथ ही साथ में बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले व्यापार व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। इस तरीके का आपके व्यवसाय हैं या इस तरीके की बीमारियां या आपका बुध खराब है, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, हम ये भी चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाली बीमारियां वो कौन कौन सी होती हैं, पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोलने में समस्या, अर्थात आप जो है दिमाग में कुछ कोई और बात आ रही है, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है आपका। उसी के साथ नसों में दिक्कत परेशानी, ये चीजें चल रही है, तो बुध आपका खराब है। बहरापन है यानी कहीं कम सुनाई देता है, तो बुध खराब है। जिह्वा संबंधी रोग, मुख संबंधी रोग, गले संबंधी रोग, नाक संबंधी रोग, चर्म रोग, उसी के साथ अत्यधिक पसीना आना, पीलिया जैसी भयंकर बीमारी, ये अगर आपके शरीर पर है तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है। व्यवसाय क्षेत्र में आने वाले व्यवसाय बुध ग्रह के कौन कौन से होते हैं? संचार, पत्रकारिता, प्रकाशन, विज्ञापन, संचार माध्यम, ये सब बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। लेखन और रचनात्मक का कार्य जो है ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। जैसे लेखक हैं, संपादक हैं, काफी राइटर हैं, ग्राफिक हैं, डिजाइनर हैं और कलाकार हैं। किसी भी क्षेत्र के कलाकार हैं, चाहे फिल्मी दुनिया के या फिर संगीत कलाकार, किसी भी क्षेत्र के, और ये चीजें आपकी ठीक नहीं चल रही हैं, तो आपका बुध कहीं ना कहीं आपका खराब है। अच्छा, उसी के साथ शिक्षण और शिक्षा, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। शिक्षक का कार्य करते हैं, प्रोफेसर हैं, ट्रेनर हैं आप, और परामर्शदाता हैं, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। अच्छा, उसी के साथ वित्त और लेखा, जैसे अकाउंटेंट का कार्य, वित्तीय का कार्य, सलाहकार का कार्य और निवेशक होते हैं, इसका कार्य ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। व्यापार और वाणिज्य, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। तकनीकी क्षेत्र जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और IIT का कार्य करते हैं, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। कानून और न्याय, वकील का कार्य करते हैं, न्यायाधीश का कार्य करते हैं, कानूनी सलाहकार, इन चीजों का कार्य करते हैं, ठीक नहीं चल रहा है तो बुध कहीं ना कहीं आपका खराब है। स्वास्थ्य में जैसे आप दंत सर्जन हैं, दांतों के सर्जन हैं, या फिर आप सर्जन का कार्य करते हैं या फार्मासिस्ट हैं और ये ठीक नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। पर्यटन का कार्य जैसे टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट और होटल मालिक आदि वगैरह, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगर ये सब चीज में समस्या है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। अच्छा, बुध ग्रह को कैसे पहचाने मेरा बुध खराब है, ये तो चीजें हमने आपको व्यापार और बीमारियां बताई हैं। बुध खराब होने पर कुछ लक्षण और भी होते हैं, जैसे बोलने में समस्या, याददाश्त कमजोर हो जाना, त्वचा रोग हो जाना, व्यापार में नुकसान और मानसिक तनाव, आत्मविश्वास, ये चीजें अगर कम होती हैं तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है। इसके लिए क्या उपाय करने हैं, ये भी हम इस प्रोग्राम में आपको चर्चा करके विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को पंचम भाव पर मिलेगा। सबसे पहले भाई, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपकी बुद्धि का स्थान है। पंचम भाव पर यहाँ पर सीधा सीधा प्रभाव, यहाँ पर संतान से कुछ कठिनाइयां मिलती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। लव लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा। कोई नए व्यक्ति से मिलने की संभावना रहेगी। प्रेम प्यार जो लोग करते हैं, कोई नया व्यक्ति जो है आपको मिल सकता है, कोई नए व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अपनी बुद्धि द्वारा आप जो है आय में सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ कर्म का फल
आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। आपकी मेहनत का, आपको जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल जो है उत्तम अच्छा दिखाई देगा आपको 22 जून तक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर संतान से थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। विद्या में बढ़ोतरी होती हुई नजर आई, क्योंकि भाई आपके पंचमेश बुध महाराज हैं, इसलिए आपको विद्या के क्षेत्र में कुछ सफलता भी प्राप्त करवाते हुए बुध महाराज नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ आपको कुछ अच्छे फल ये प्राप्त हो सकते हैं आपके पूर्व जन्मों के अच्छे फल, आपको अच्छे कर्म आपके हैं उसके आधारित आपको उत्तम अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। अपनी बुद्धि से आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तर्क वितर्क के कारक ही बुध महाराज होता है, इसलिए आप बुद्धि से यहाँ पर आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का देखने को मिलेगा। यहाँ से बुध महाराज सप्तम दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव, आपके एकादश भाव, आपके 11th हाउस को देखेंगे, आपके 11वें भाव को देखेंगे, जिससे जो प्रभाव आपके 11वें भाव पर बुध महाराज का देखने को मिलेगा वो सबसे पहले सफलता। भाई आपका एकादश भाव क्या है, आपकी सफलता का स्थान है, तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो बहुत दिनों से आपको सफलता नहीं किसी भी क्षेत्र में मिलती हुई नजर आ रही थी, तो 22 जून तक कुछ सफलता भी मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आपके आय के क्षेत्र में आपके कुछ वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। परिवार की ओर से काफी आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, काफी हेल्प आपको परिवार की ओर से आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बुध महाराज की बात करते हैं। आपके 11वें भाव पर भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे। जोड़ों में नसों में प्रॉब्लम समस्या हो रही थी, उसमें भी आपको यहाँ पर कुछ लाभ दिखाई देगा 22 जून तक। उसी के साथ ही साथ कोई बड़ा कार्य आप करने जा रहे थे और उसमें कुछ बाधाएं आ रही थी, वो आपकी बाधाएं कम होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर ये बुध महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं 22 जून तक आपके ऊपर आपको सभी दर्शकों पर देखने को मिलेगा। अब ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, लेकिन प्रभाव कहीं ना कहीं इस चीजों के देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, चलिए अब हम ये चर्चा करते हैं कि बुध महाराज को स्ट्रांग मजबूत कैसे किया जाए, बुध महाराज से अच्छे फल कैसे लिए जाएं, और जो अशुभ लक्षण हमने आपको बुध महाराज के बताए थे उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो देखिए, आप प्रत्येक बुधवार को एक मुट्ठी मूंग की दाल सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, या फिर आप जो है मांगने वाले व्यक्तियों को दान करें। उसी के साथ ही साथ आप 5 या 11 या 43 हफ्ते तक लगातार बुध महाराज का व्रत करें। शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें और बुध महाराज की पूजा अर्चना करें। इससे बुध का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ तांबे के सिक्के में छेद करके बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। लड़की बहन बुआ साली आदि की सेवा करें, इससे भी बुध महाराज की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र बुधवार के दिन दान करें, इससे भी और उनसे आशीर्वाद लें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। बुधवार के दिन गौ मैया को हरा चारा दें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गणेश जी पर दुर्वा तथा मोदक वगैरह चढ़ाएं, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आदेश चाहते हैं, आगे आज्ञा दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।